गहरे हरे भरे जंगल में एक दिन पांडा ने घोषणा की कि वह एक खास कुकिंग शो करने जा रहा है। जंगल के सभी जानवर बहुत उत्साहित हो गए क्योंकि पांडा अपने लाजवाब खाने के लिए मशहूर था। उसने अपने दोस्तों केला और टमाटर को अपने सहायक बनने के लिए बुलाया। दोनों खुशी खुशी मान गए और किचन में आ गए। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, पांडा ने अपनी शेफ की टोपी पहनी और गर्व से बोला, आज हम स्वादिष्ट डेजर्ट बनाने वाले हैं। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। सबसे पहले पांडा ने केले को काटने के लिए पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने चाकू उठाया, केला अचानक हाथ से फिसल गया और उछलकर हवा में जाने लगा। केला सीधा टमाटर के सिर पर गिरा और फिर वहां से टेबल पर उछल पड़ा। अरे, ये तो बहुत फिसलन भरा है, पांडा ने हैरानी से कहा। टमाटर हंसते हुए बोला, अरे, इसे पकड़ना आसान नहीं है पांडा भैया। पांडा ने केले को पकड़ने के लिए छलांग लगाई, लेकिन केला फिर से फिसल गया और दूर जाकर कड़ाही में गिर गया। पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। अब बारी आई टमाटर की। पांडा ने टमाटर से कहा, अब तुम अपने रस को इस मिक्सचर में डाल दो। टमाटर ने जोर से खुद को निचोड़ने की कोशिश की, लेकिन जूस पूरी ताकत से निकला और सीधा पांडा के चेहरे पर जा गिरा। केला इतना हंसा कि वह खुद भी फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा। पूरा किचन अब गड़बड़ हो चुका था। आटा जमीन पर बिखर गया था, चम्मच इधर उधर गिर चुके थे और पांडा का सफेद फर टमाटर के लाल रस से रंग गया था। पांडा ने बर्तन उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांग एक गिरे हुए केले के छिलके पर फिसल गई और वह सीधा टेबल पर आ गिरा। धड़ाम! केला और टमाटर भी एक दूसरे को संभालने की कोशिश में फिसल गए और तीनों जमीन पर लुढ़क गए। पूरा जंगल यह नजारा देखकर ठाके लगाने लगा। अब पांडा को समझ आ चुका था कि यह कुकिंग शो तो पूरी तरह हास्य शो बन चुका था। पांडा ने गहरी सांस ली, अपने चेहरे से टमाटर का रस पोंछा और जोर से हंस पड़ा। अरे, खाना बनाने से ज्यादा मजेदार तो ये गड़बड़ थी, उसने कहा। सभी जानवर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अंत में पांडा, केला और टमाटर ने मिलकर जो भी बचा खुचा सामान था, उसे मिलाकर एक अनोखी डिश बना दी। यह भले ही परफेक्ट न हो, लेकिन हमने इसे प्यार और हंसी के साथ बनाया है, टमाटर ने कहा। फिर सभी जानवरों ने मिलकर वह डिश खाई और हंसी खुशी जश्न मनाया। नैतिक शिक्षा: हमेशा चीजें नहाई हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, लेकिन हमें उन पलों का आनंद लेना चाहिए